हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आइए आज की क्या बात पढ़ेंगे। देखिए, यह है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 8.4। हम लोग 8.1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिया, 4 पर है। कितना है? एक्सरसाइज 8.4। प्रश्नावली हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए देखिए, हिंदी में लिख रखा हूँ प्रश्नावली 8.4। अब इस पर चलते हैं, क्या करा हो तो देखिए। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ये तीनों टर्म को कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉट ए के फॉर्म में कह रहा है। ठीक है, तो करिए। इसको कैसे करें? देखिए, इसको साइन ए और सेक ए को करा ना, तो साइन कॉट के कन्वर्ट में कर रहा है, तो tan ए बराबर क्या होता है? देख लीजिए, इसको आपको फर्स्ट वाला क्या करा आपसे? करा है कि कोस ए बटे साइन ए, ये आपका क्या हो जाता है? यही ना होता है tan ए, ये आपका हो गया tan ए। ठीक है, सॉरी गलती कर रहे हैं, ये कॉट ए हो गया आपका, कॉट ए हो गया, है ना? कॉट ए आपका हो गया। चलिए, अब फिर एक साइन ए का फॉर्मूला और क्या होता है? एक tan ए बराबर एक ए भी फॉर्मूला होता है। tan ए बराबर होता है 1/cot ए। चलिए, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है? ले लीजिए। यहाँ से देखिए, साइन ए बराबर एक और फॉर्मूला होता है। साइन ए इक्वल होता है 1/√, क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर ए। चलिए, ठीक है। यानी कि एक और फॉर्मूला होता है क्या? सेक स्क्वायर बराबर 1 + एक होता है आपका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है। अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो फिर एक फॉर्मूला आपको और बन जाएगा, यानी कि सेक ए बराबर होगा √1 + tan स्क्वायर ए। चलिए, ये आपके फॉर्मूले बन गए। लास्ट फॉर्मूला क्या है? सेक ए कह रहा, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? इतना होता है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, सेक ए बराबर हो जाएगा √1 + 1/cot स्क्वायर थीटा। जैसे कि इतना बराबर इतना होता ना है, ये आपका हो गया। और कॉट स्क्वायर थीटा को आप भाली भांति जानते हैं। क्या जानते हैं? इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम ले लीजिए। कोट स्क्वायर ये न है थीटा का, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए ना ज्यादा इसमें रिफिल लग गया है, कलर इतना ज्यादा पड़ गया है, जिससे कटेगा तो कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए + 1/√, आ जाएगा। इतना हो गया आपको। सेक का मान कितना आ गया? सबको किस में कन्वर्ट करने के लिए हमको बोला था? tan में। किसमें बोला था? नहीं, साइन सेक tan को कॉट के पदों में बोला था। तो सब तो कॉट हो गया। इतना बड़ा कॉट होता है, tan के भी इतना बड़ा कॉट होता है, साइन इतना बड़ा इतना कॉट में चले गए, तो सेक स्क्वायर सेक को भी बोला था ना करने के लिए, तो सेक हमें इतना करने के बाद चलिए आपको आ गया।
नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? Write all the other trigonometry ratio of angle A in term of sec A. अंदर sec A क्या कर रहा है? कोण ए के अंतः सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यही तो कह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए चलिए इसको पहले मिटाता हूं। इसको मिटाने वाला कहाँ चला गया? ये क्या करा? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए। सेक ए के पद में लिखिए। ये आपसे कह रहा है लिखिए, है ना? चलिए लिखेंगे। कोण ए के अन्य सभी पदों को, कोण ए कहाँ है? कोण ए कोण ए तो कोण ए कितना हो जाएगा? देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है वो 1। क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद फिर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। चलिए आपको एक फॉर्मूले ये बन गए। अब फिर एक साइन थीटा बराबर क्या होता है? इसमें देख लीजिए, साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए हो गया आपका। चलिए ये आ गया। तो साइन ए बराबर, ये भी कह सकते हैं साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, है ना? इतना के पास में आपको हो गया, जैसे कि बन गया। कोस ए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द अदर ट्रायंगल इतना सेक ए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4.4 है या क्या? 8.4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर तरफ ध्यान देते हैं। ये सब तो फार्मूला है, वैसे फार्मूला लिखने चाहे तो और फार्मूले कई हैं। आप दूसरा फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, 1/sec A 1/sec A 1/sec A बराबर क्या होता है, cos A बराबर 1/sec A। चलिए हो गया। ये सब तो मान पहले भी लिखे थे। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर A बराबर होता है sec स्क्वायर A, है ना, sec स्क्वायर A होता है ना। तो tan स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर A बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर A - 1, sec स्क्वायर A - 1 आपका ये हो गया tan स्क्वायर बराबर। सिर्फ tan बराबर कितना होगा, tan A बराबर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर A - 1। चलिए अब यहाँ का मान निकल गया। अब एक चीज आप और एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए, वो क्या होता है, जैसे कोसेक A का मान बताए, चूंकि हम जानते क्या होता है कोसेक A। देख लीजिए कोसेक A बराबर क्या होता है, 1/sin A, 1/sin A हो गया इतना। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे ना 1 - √1/sec A, sec A है ना, साइन सेक होगा या कोसेक होगा, कोसेक बराबर है, तो कोसेक के बराबर कोस साइन में कोसेक कोस ए बराबर ना, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए। जो कोसेक बराबर होता है, चलिए और एक होता है कोसेक ए, देख लीजिए एक होता है कोसेक ए बराबर होगा आपको कितना हो जाएगा, सेक A बटा कॉट साइन स्क्वायर सेक। कॉट का फॉर्मूला आगे ये, चलिए क्वेश्चन पर आगे चलते हैं, ये सब बाद में समझते रहिएगा क्वेश्चन की ओर, तो लिखने के बहुत लंबे वीडियो बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे, क्या कर रहा है, इवैल्यूएट है, वैल्यू निकालना है। इसे देखिए आपको मान निकालना है, मान निकालिए, इवैल्यूएट आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए इवैल्यूएट EVALUATE, इंग्लिश में कह रहा है इवैल्यूएट मतलब मान निकालिए, हिंदी लैंग्वेज वाले कहेंगे मान निकालिए, इसका मान निकालिए कह रहा है ना, इसको मान निकालने के लिए कह रहा है। तो मान निकालने के लिए कैसे मान निकालेंगे, अब भली बात देख लीजिए, है ना, मान निकालने के लिए कह रहा है, हिंदी में कहेंगे मान निकालिए, इवैल्यूएट इसका वैल्यू कीजिए, है ना। क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। देख लीजिए आपका क्वेश्चन सर, प्लस साइन स्क्वायर फिर कितना है
27 है ना, 27 अपॉन बाई कितना है, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 कोस स्क्वायर 73। चलिए ये आपसे मान निकालने के लिए कह रहा है तो बहुत इजी है। क्यों इजी है, एक को कन्वर्ट कर दीजिए, एक को इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये सही है, प्लस इसको कहेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस इतना डिग्री। चलिए पट्टे में आ जाइए। अब फिर क्या करेंगे, इसको आज ये आप कर दीजिए कोस स्क्वायर 90 माइनस इतना डिग्री प्लस कोस स्क्वायर इतना डिग्री। ठीक है, सॉरी ये भी साइन है, नीचे दोनों कोस न है, नीचे दोनों कोस लिख दी। इसको आगे करना क्या है, देख लीजिए, ये आपका है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इस साइन स्क्वायर किसके मान को हो गया, इसके मान में है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। यही ना है फॉर्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में आ जाइए, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है, इतना डिग्री। तिरसठ कब आएगा, 63 घटा, इसमें 17 घटेगा तब न 63 आएगा जी, इसमें 17 आएगा तब न 63 होगा, ये 17 हो जाएगा तब यहाँ पर 17 आएगा, 17 और ये कितना 27 है, तो 63 घटेगा, ये तो सही है। फिर कितना 27, तो 63 होगा तो 90 आएगा ना, 7 73 इसे कैसे होगा, इसको हमने कन्वर्ट किसको किया था, कन्वर्ट इसको किया था, तो 63, तो कोस स्क्वायर 63 डिग्री, तो सही है। कोस स्क्वायर 63 डिग्री और नीचे फिर इसको कन्वर्ट किए थे तो 17 डिग्री। तो कैंसिल काट क्यों नहीं होगा, यहाँ कन्फ्यूजन आ गई। ये हमारा 63 आता है, 63 कितना मतलब 17, इसको थोड़ी क्यूट किए हैं, 63 घटा है तो 27 बचेगा, ये चलिए ठीक आ गया। अभी फिर ये नीचे वाला कितना था, 17 था, तो 17 कितना आएगा, इसको 63 घटाएंगे तो ना आएगा, तो यहाँ तो 63 आएगा करेगा 63, तो फिर ये आ जाएगा आपका 63 कोस स्क्वायर, नीचे में था कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ही कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर कितना था ऊपर में, तो कोस स्क्वायर से तो ठीक है, तो 27 कब आएगा, जब यहाँ न गड़बड़ हो गया है, इसमें से 73 घटेगा तब न 27 आएगा, लिखने में मार्कर फिर तब फिर इससे
यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 73। तो इससे एक कैंसिल आउट, बाकी कितना बचा, एक आपका गया आंसर। आपका आंसर कितना आ गया, एक आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया जी, एक आ गया आंसर। तिरसठ डिग्री में कितना घटाने पर आता है, साइन 90 में से कितना घटाएगा, 90 में से अगर 63 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10 में 3 में 7, अरे बचेगा 27 आएगा ना, फिर आपका होगा 27। तो ये थोड़ी कटाए तो इसे रह गया, अरे 73, 90 में से कितना घटाएंगे, 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तिहत्तर घटेगा, तो 73 घटाए तो 73 ठीक आ गया। अरे कितना आ गया, ये 63 में घटेगा, ये 63 यहाँ पर होगा, 63 घटेगा। लेकिन 90 में से 63 को घटाइए तो कितना बचेगा, 7, 8 2, अब आया 27, यानी 63। ठीक तो था, ये 63 है, और ये भी, ये 73 और ये भी 73, ठीक था वो भी। यानी इतना का मान एक होता है, इतना का मान एक होता है, तो एक आ गया आंसर। ऐसे भी आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, क्यों मिटाते हैं। चलिए आंसर आ गया था इसका, इसका इसमें कन्वर्ट करने का मतलब यही हो गया ना, जैसे देख लीजिए इसको क्या कर रहे थे हम, आप समझ ही गए हैं। उतना का मान एक होता है, उसका वही मान एक होता है। जैसे समझ दोनों में क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के जगह पर वैल्यू आया था, कितना आया था वैल्यू, 63, और फिर आया था कोस स्क्वायर 63 ऐसे करके, और नीचे में आया था साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, है ना, थीटा की जगह पर ये आया था। तो हम भली भली जानते हैं कि इतना का मान एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो 1/1, एक से एक कट जाए, क्या बचेगा, एक बचेगा, यही आया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही 2 है, कह रहा है कि साइन 25 डिग्री, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कितना है, कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। चलिए ये आपसे पूछ रहा है, समझ गए, तो इसको भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, इसमें कोई बड़ी भारी भरकम नहीं है। एक के को कन्वर्ट कर दीजिए, बस दूसर का में आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, देख लीजिए, ये तो आपका साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब इसको करेंगे इंटू, यहाँ पर है तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस इतना आ गया आपका, ठीक है। फिर है प्लस में, इधर आ जाइए,
कॉस इतना है इंटू में इधर ये कितना है, यो साइन 90 माइनस इतना घटाएंगे तो नहीं इतना आएगा 65, 25 घटेगा तो ना 90 हो जाएगा। अब इसमें से देख लीजिए अब करना क्या है। अब ये तो देख लीजिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल जाएगा। चलिए ये आपका हो गया क्या साइन 25 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका साइन 25 डिग्री प्लस ये आपको यहाँ। हाँ तो चलिए अब आगे क्या था इतना इंटू इतना इतना इंटू इतना था इतना इंटू साइन 25 डिग्री। अब आपको क्या होगा यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका है एक ही चीज हो गया ये साइन स्क्वायर यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एंगल है ना, यही ना आपका आ गया। आपका आंसर यही है ना जी, देख लीजिए इतना का मान 1 होता है, आपका आंसर आ गया 1 आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। चलिए लगे हाथ से कर था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करा चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब सही करेक्ट चुनिए है ना और इसका जस्टिफाई यानी उत्तर दीजिए। तो इसके आपसे क्या करा क्वेश्चन, इसको मिटाए चलिए इसको मिटा नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। एक्चुअली आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्टिफाई करने को कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जस्टिफाई करने को कह रहा है जी। देख लीजिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन है जस्टिफाई। देख लीजिए 4 का है क्वेश्चन, देख लीजिए अब आपका आ गया 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपका फर्स्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि 9 सॉरी सेक स्क्वायर ए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है ना, इतना इक्वल वाट है। क्या आएगा इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ए में 1 है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए का है 1 और बी ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 9 और सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है आपका 0। देख लीजिए तो आपका इसमें से कौन होगा, देखिए इसको हल कर देखिए सर्वप्रथम इसमें 9 दोनों में है, 9 को ले लेते हैं कॉमन, ये आपको पता है क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है इतना गुने देखिए यहाँ इक्वल का चिन्ह दीजिए, इक्वल का चिन्ह दीजिए। चलिए साइन 1 बराबर क्या आ गया जी 9, यही तो आपका आंसर है राइट। कितना आंसर आया, वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चैनल का नाम भली भांति जानते हैं, देख लीजिए इसमें क्या है। कौन ऑप्शन बी वाला सही हो गया है ना, ऑप्शन बी आ गया आपका सही आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेकंड देखिए क्या है, सेकंड बहुत मजेदार है जी।
चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। ये 4 का फर्स्ट था, अब सेकंड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सेकंड क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, समझिए। 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा। इतना कलर, हर कलर इसमें लग गया है। प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा, प्लस, बीच में प्लस है ना, नहीं बीच में कुछ नहीं है, इतना। फिर क्या कह रहा है, 1 + cot माइनस कोसेक थीटा, 1 + cot माइनस कोसेक थीटा। ये आपसे कह रहा क्वेश्चन, कह रहा ये किसके बराबर है, ये किसके इक्वल है, ये पूछ रहा इतना किन के इक्वल है। इतना बराबर है, मतलब किसके बराबर है। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए बराबर है 0, देखिए इधर ऑप्शन दिया हुआ है, ए बराबर 0 और बी का वैल्यू कितना है, बी ऑप्शन दिया हुआ है। बी में देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ क्या है, बी का 1, सी में ऑप्शन दिया हुआ है कितना है 2, और डी है -2, डी है -1, है ना। ऐसा ही बच्चे करते कभी माइनस में देते हैं आंसर। चलिए तो इसको सर्वप्रथम करेंगे कॉस, सबको साइन बटा कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए ये तो 1 अपनी जगह पर ठीक है, इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा, चलिए ठीक हो गया। ये आपका हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा, ये आपका हो गया जी। चलिए अब इसमें आ जाते हैं, 1 तो ठीक है, ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए ये भी ठीक है, यहाँ चले। फिर दूसरी स्टेप पे चलेंगे, ये सबको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस थीटा आपका एलसीएम हो गया। तो इसके बटा में कुछ नहीं, तो इसे एक बार करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इतना आपका आ गया। इसमें भी वही बात आएगी, इसमें साइन थीटा ले लिए एलसीएम, तब आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ये आपका आ गया। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है कि ना। इस समय गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 के 1 हो जाएगा और गुना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे, इसीलिए गुना होगा, तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूले में ये नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए इसको ये है, इसको बी है ना, एक और प्लस में एक और माइनस में है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पर ले लीजिए दोनों को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है प्लस
माइनस 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 1 का स्क्वायर। अब ये हमारा आ गया इतना फॉर्म है। तो ए का तो स्क्वायर करेंगे तो वो एज इट इज आपका एक ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। बाकी इसको ए प्लस बी के फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं। इसको तोड़िए, ए स्क्वायर, ये तो उतना ही रह जाएगा। इसको आप तोड़ सकते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा -1 है ना, इसका तो तेरह जगह। अब इसके बाद सारी कितना हो जाएगा? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए, अब इसमें कुछ नजर आ रहा है? कुछ तो नजर आ रहा है। ये से ये कट जाएगा, है ना, 2 बार में कटेगा। अब आपके पास बच जाएगा क्या? ये 2 बच जाएगा। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 -1। तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये +2 है, -1 है, प्लस माइनस कट जाएगा। आपका आंसर आएगा 2। आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आएगा 2। कैसे अगर देख लीजिए एक बार, और इसको फिर सिंप्लीफाई करता हूं। जो कटने वाला था वो तो कट ही गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बच कौन गया? जो बचा उसको यहाँ पर लिख देता हूं। आपको बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक तरफ +2 है, +2 और -1 है। इतना आपके पास है। तो इसका तो वैल्यू खुद एक होता है। 1 +2 -1, 1 से 1 काट जाएगा, बाकी बचा कितना? 2 बचेगा, 2 बचेगा। आपका आंसर आ गया। यानी इतना जो है वो 2 के बराबर है। कौन वाला ऑप्शन आएगा जी? 2 किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में आपका 2 था। यानी इतना जो है, ये पूछा इतना किसके बराबर है? ये 2 के बराबर है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन आपका है, छठा और सातवां जो क्वेश्चन है ना, वो बड़ा बड़ा है। चलिए, वीडियो पर बने रहेंगे, एंड तक रहेंगे, भागेंगे नहीं वीडियो छोड़ के। आपका 4 का क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 2 बन गया। 4 का 2, अब 4 का 3 बढ़ेंगे, 4 का 4 बढ़ेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। चलिए ऐसे झूठों के इवैल्यूएट द साइन थीटा है। थ्री का देख लीजिए, सेक ए प्लस 10 है, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस
साइन ए, ये है आपका। इतना किसके बराबर है? ऑप्शन दिया है सेक ए साइन ए कोसेक ए कोस ए। चलिए इसको हल करके देखते हैं। कोस साइन कोस में पूछ रहा है, इसको सबसे पहले इसको छोटा फॉर्म कर लेते हैं, है ना। ध्यान देंगे वीडियो पर। चलिए इसको क्या करेंगे, इसको सेक क्या होता है 1/cos ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। चलिए ठीक है, कोस ए ना हो गया। फिर ये तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 - साइन ए तो अपनी जगह पर ठीक है। इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा। और चलिए इसको कॉमन समझ ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। इसको कितना हो जाएगा कॉस ए। चलिए ऐसे ही कटेगा जाएगा, वन बचेगा 1 प्लस इससे कट जाएगा तो साइन ए बच गया। यही तो बचा, इतना इंटू इतना इंटू 1 - साइन ए। चलिए अब इसको ही कॉमन से इसको डायरेक्ट गुना करते हैं तो फिर वही फॉर्मूला पर आ गया, ये प्लस बी पर आ गया ना। इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते कितना, 1 - साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, कॉस ए है ना। तो इतना चलते जाए, अब बढ़िए 1 - साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में है आपका कॉस ए। चलिए तो इससे ही कट गया, अब क्या बचा आपका कॉस, ये तो बचा, यही आपका आंसर आ गया। इतना के बराबर कितना है कॉस ए। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपको, कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। चलिए आंसर आ गया आपका। बहुत सिंपल था, सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 नंबर मिलेंगे इसको एग्जाम में बनाने से। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है। सब शुरुआत ये होगा भाई, रोक देना सही। 3 का क्वेश्चन बन गया। अब लगे हाथ से 4 का देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है देख लीजिए। यही बना देता हूँ 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा आपसे 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + कोण स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + cot स्क्वायर थीटा, ऐसा है। तो सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए, इसके बराबर क्या 2 वैल्यू पूछ रहा था। चलिए इसको वैल्यू का इतना बड़ा क्या होता है सेक स्क्वायर ए बटा में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, है ना। यही ना आएगा कोसेक स्क्वायर ए। इतना का वैल्यू इतना होता है। चलिए अब इसको वही करेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा नहीं जी, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये आपका बन गया। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा ऐसे बन जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा करके तो सही नहीं आएगा। ये आपको कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा आ गया। टेन स्क्वायर, ये आपका आएगा टेन स्क्वायर थीटा, इतना का वैल्यू है। ऑप्शन नंबर डी आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पीछे जाता हूँ देखने के लिए कि वीडियो रुक गया, लिखावट आ रही ना आ रही, एक कमेंट आने लगता है। मेहनत करे, उसकी जब सफलता हासिल ना हो फिर कैसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, देखिए यहां से। वन प्लस साइन थीटा और वन प्लस वन माइनस साइन थीटा है ना, नीचे माइनस है। वन प्लस साइन थीटा, कितना नंबर क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट सभी ध्यान दीजिए, इसमें कितना है, क्या रहा, इतना बराबर इतना लाना। देखिए इसमें दो चीज है हमको, फर्स्ट ये है एल एच एस और ये है आर एच एस। ये हमको प्रूव करना है, साबित करना है, सिद्ध करना है। एल एच एस इक्वल आर एच एस, एल एच एस इक्वल आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कैसे करेंगे देख लीजिए आप यहां पर। देख लीजिए इसको, इस नीचे वाला जो है ना, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी परमेकरण कर देते हैं। नीचे वाला का साइन चेंज करके नीचे ऊपर गुना कर देते हैं दोनों में। चलिए करते हैं, वन प्लस साइन ए बटे में है वन माइनस साइन ए, इसी को कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसके नीचे वाला का चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस साइन ए बटे में आ जाएगा वन प्लस साइन ए। अब यहाँ पर दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा है ना, और नीचे में हो जाएगा, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि दो बार है ना, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना। अरे दो बार है तो इसको दो बार भी कर सकते हैं, एक में आ जाएगा तो इतना में आ जाएगा, दो बार जो लिखा हुआ है। चलिए इसको करते हैं। हाँ चलिए, इतना का रूट है ना, इतना बराबर ये रूट है ऐसे, तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, यानी कि वन प्लस
साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, एक स्टेप और चाहे तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो बतिया वही पहुंच जाएगा आपको। देखिए 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में जाएगा क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि इसको कह सकते हैं, देख लीजिए, यानी कोस थीटा, ये पूरे का आ जाएगा आपका स्क्वायर, समझ गए, ऐसे आ जाएगा इतना। तो जब वर्ग टूटता है तो रूट भी हट जाता है, यानी कि आपका आ गया इतना बराबर होगा 1 प्लस साइन थीटा, आई बट्टे में है कॉस थीटा, यानी कि कॉस दोनों के लिए है ना। तो इतना को हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, तो चीज है ये आपका हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया आपका कॉस थीटा, यानी कि आ गया क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हैंस प्रूव हो गया। हमें क्या लाना था, जो लाना था वो आ गया आपका, देख लीजिए यहाँ पे ये LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, आपका साबित हो गया। यही साबित करना था ना। प्रूफ लिख दीजिए, PROVED, प्रूफ, आपका ये साबित हो गया। देख लीजिए कितना क्लीन क्वेश्चन है ये लिए। अब 7वां क्वेश्चन बच गया, 8वां बच गया, 9वां और 10वां में जाके लास्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलिए अब 6 नंबर मिलने वाला क्वेश्चन आ गया जी, 6 अंक वाला। 6 नंबर पाने के लिए एग्जाम में है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस, देखिए यहाँ पर है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कोस क्यू थीटा, 2 कोस क्यू थीटा प्लस नहीं माइनस कॉस थीटा, इतना है टेन थीटा के बराबर है, इतना इक्वल टेन थीटा। आपसे ही पूछ रहा है, इसको साबित करके लाइए। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर एंगल्स इनोवेलेंट एंड एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन एंड डिफाइंड। एक्यूट एंगल पूछ रहा है ना जी, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा रहता है। ये देखिए आपसे एक्यूट एंगल पूछ रहा है ना। तो चलिए हम LHS से चलते हैं, हमारा LHS यही है ना, ये तो RHS है। तो LHS से हम चलते हैं, तो LHS से चलेंगे तो क्या फ्रॉम नाउ LHS से चलेंगे। लेकिन सर्वप्रथम साइन थीटा को कॉमन लेंगे,
तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और बट्टे में कीजिए, बट्टे में कॉस थीटा को बाहर लेंगे, कॉस थीटा को बाहर करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा पर साइन थीटा हो जाएगा। इतना बराबर फिर कैसे करेंगे साइन, ये तो हमारा कट ही नहीं जाएगा, ये कट ही जाएगा, यही वाला बचेगा जो बचना होगा। सो क्या बचेगा, ये आप बुक में दे रखा है। यहाँ तो 2 आ गया, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो खाली जो कुमल लिया हुआ ना बचेगा आपका। देखिए यहाँ पर इतना था, यहाँ पर 2 को तो बाहर कर लिया, इतना को साइन में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर मान लीजिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में आ जाएगा आपका क्या कॉस थीटा, तो ठीक है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यही में बचेगा। फिर चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में है क्या कोस थीटा, कॉट लिख दीजिए कोस थीटा, और ये आपका बदल के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ा कर आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, यही ना बचेगा। तो आपको बच गया क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चलिए ये आपको बच गया, यानी कि tan थीटा आ गया आपका। इसी को उल्टा कर दीजिए, इतना से इतना लेंगे, फिर इसको इतना कर सकते हैं साइन थीटा, और इसको करेंगे, फिर इसके बाद इससे छोटा करेंगे ये आ जाएगा, इससे छोटा करेंगे ये इसी तरह से उल्टा आ जाएगा, है ना। आपका LHS टू RHS फ्रॉम नाउ LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव LHS इक्वल RHS प्रूव PROVED प्रूव हो गया आपका आंसर आ गया। चलिए नोट करना, शुरू में थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट सिखाने के चक्कर में लेते हैं, थीटा उटा का मान ये ऐसे है तो ऐसे हो जाता है, वो सब लिख लेने के लिए खोजता है कि कॉन्सेप्ट पहले बताने में सही रहता है। देखिए 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में खड़े हैं, जैसे आपको करना है वैसे नोट करना, नोट कर लीजिए। हेलो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबे हो रहा है लेकिन टेंशन लेने का नहीं है। अगर ये 8.4 चैप्टर ना भी पढ़ना है नया सिलेबस में, तो ये सब चीज देता ही है, 2-4 क्वेश्चन वैसे फालतू पढ़ने तो कोई घटने बढ़ने वाला नहीं है।
नॉलेज ही होगा, नॉलेज ऐसा नहीं कि घटेगा। आपका अगला क्वेश्चन 8वां है ना? हाँ, 8वां क्वेश्चन से देखिए, 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए। देखिए क्या करा, साइन ए प्लस कोसेक ए है ना, इसका है होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए, बीच में प्लस है और यहाँ कर रहा है कोस ए प्लस सेक ए, सेक ए है ना, हाँ, इसका होल स्क्वायर है। इसको लाना है कितना, आर एच एस है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना आपको लाना है जी। ठीक है, तो LHS भी मालूम है और RHS भी मालूम है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखें, ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप LHS से ही साबित करें, RHS से चलिए, इधर से सोल्व करते करते इसको ले आइए, या इसको कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इसको से चलिएगा बीच रास्ते में रुक जाइएगा, यहाँ के बाद आपको कोई रास्ते नहीं नजर आएगा, तो फिर क्या करना है कि RHS से चलिए, और RHS से आकर के जहां पर आए हैं ये चीज वहां पर ए भी आ गया तो आपको बराबर है। हेलो हेलो हेलो, चलिए यहां से ध्यान दीजिए। अब इसको ए प्लस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ देना, कुछ नहीं करना है। चलिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2a भी होता है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख दिए, कोसेक स्क्वायर ए है ना, ये स्क्वायर है। चलिए इधर हो गया, इधर का कम हो गया जी, इक्वल का सिंबल देते जाएंगे, बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। चलिए अब इसको कीजिए, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab है, तो 2 कोस ए इंटू सेक ए है ना, हाँ ठीक तो था, सेक ए प्लस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए है ना, लिखा हुआ सब दिखाई दे रहा है जी। तब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, और फिर क्या है 2 यहाँ है, को साइन है कोस है, दोनों है, और सेक स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है बराबर 1 होता है ना। इसमें से इस दो को बटा में करके इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1 बटा साइन तो 1 बटा कोस, साइन कोसेक कोस से, ठीक ना। चलिए इसको करते हैं, आगे से कैसे चलेंगे। चलिए इसको सजाते हुए लिख देते हैं, क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस, अब कौन आ जाएगा
प्लस कोस स्क्वायर ए, है ना। अब फिर कौन आ जाएगा, प्लस, और कौन कौन आएगा जी, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या कोसेक स्क्वायर ना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, प्लस यहाँ पर क्या है, 2 साइन थीटा, कोसेक होता है 1/साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। फिर प्लस में आ जाइए, प्लस में यहाँ पर भी 2 कॉस ए इंटू 1/कॉस ए, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा जी, 2 ए हो जाएगा। हमको लाना क्या है, टैन और कॉट, इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या अब आ गया आपका, इतना का वैल्यू होता है 1 प्लस 2 प्लस 2, अब प्लस कितना आ गया आपका, प्लस में आपका आ गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये ना आ गया। चलिए इधर को जाना तो इधर आइए, अब आ जाइए यहाँ पर 5 प्लस, अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना जी, इसको कितना लाना है, 10 लाना है ना, तो 5 प्लस अरे देखिए इसको इतना कह सकते हैं, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, इतना का मान कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस, इतना को तोड़ेंगे तो कितने, इतना को तोड़ेंगे तो हमको इतना मिल गया, और इसको तोड़ेंगे से को तो क्या मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ये आ गया, आपको इतना आ गया। तब कितना होगा, तो tan कोट तो आ ही न गया, tan स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर आ जाएगा, और 1 1 मिलके 2 हो जाएगा 2, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे आपको, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ये आपका है ऐसे, तो 5 1 6 1 7, यानी कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, यही लाना था क्या, RHS प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ, समझ गए, ऐसे करना है, बहुत सिंपल है। इसको a प्लस बी के फॉर्मूले पर तोड़ दिए, जो काट पीट करने लगा था वो कट गया, जो बच गया हमारा, खाली देखते जाना है कि हमको लाना क्या है, उसको अकॉर्डिंग हम कुछ करेंगे। तो चलिए फटफट नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कौन क्वेश्चन है, ये था ना, इसके बाद 9 है। चलिए हम साइड में खड़े हो गए हैं, क्वेश्चन को एक को भी नहीं छोड़ना है। यार ये क्या हो रहा है, इसमें लिक्विड ज्यादा पड़ गया है। नौमा 10वां के बाद क्वेश्चन से खत्म हो जाता है।
चलिए अभी क्वेश्चन और क्या कह रहा है, नाइन्थ के का क्या कह रहा है। नाइन्थ का क्वेश्चन देख लीजिए, कोसेक ए माइनस साइन ए। नाइन का है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इतना इंटू सेक ए माइनस कोस ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर लाना क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। वह तो वही है, कोई भारी नहीं है। 1/tan ए प्लस कॉट ए, यही आपको लाना है, ठीक है। चलिए इसको लाते हैं। इस सबको करना क्या है, करना क्या है कि कुछ नहीं करना है सर आ गया। इसको करना क्या है देख लीजिए, इसको करना यही है कि इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, साइन बटा कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम उलसीएम वगैरह लेकर जो कटे पिटे काट देंगे। लेकिन हाँ ये उतना ही नहीं, बड़ा क्वेश्चन से गड़बड़ है। ये आधे रास्ते में ले जाकर छोड़ देगा और ये भी उससे आधे रास्ते में ही जाइए, है ना, ऐसे करके है। तो चलिए इसको आदत हैं, ये लेचे सारे से सुधुरान पड़े। इसका क्या है, 1/sin है माइनस, ये तो साइन है ही, साइन है। चलिए ये आपका हो गया। तो फिर चलते इसमें आते हैं, 1/cos है माइनस कॉस है, ये भी ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, ये लेक्चर से चल रहे हैं। चलिए इसमें आके क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें साइन एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका हो गया। ऐसे ही आएगा ना जी, हम बोलिए इस तरह से आएगा। अब इसको उसको से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, लिपा पोती हो जा रहा है। कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी आपका आ गया। एक साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, ये कैसा है, कैसा है? तो ये दोनों के लिए अलग अलग है ना। अगर इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए अलग हो जाएगा। चलिए तो इतना का वैल्यू क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। चलिए आपका आ गया। कौन लग, इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, अब क्या बचेगा, कोस ए इंटू साइन ए, इतना आ गया जी। चलिए अब इससे चलते हैं, अब RHS से चलिए। ये वस्तु तो नहीं आया, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 1 बटा फिर क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए प्लस, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस कॉस ए बटे साइन ए ना। इसको यही करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। साइन ए इंटू कॉस ए, कोस से कोस कट जाएगा तो आपके ऊपर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस
इस साइन से साइन कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए के में 1 है। अब क्या बचेगा, इतना का वैल्यू 1 होता है तो 1/1 है ना, 1/1 इसको तो करना ही पड़ेगा। कोसेन टू साइन है, यह कट भी तो सकता है, मान के चलिए इसी कटेगा तो 1/sin ए इंटू कॉस। वन शून्य से आ रहा है ना जी, देख लीजिए इसको अगर ऐसे करेंगे कि 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए, तो इसको कैसे करें, 1 तो ठीक है, अब फिर नीचे 1 है, इसको गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए बटा में 1, इसके बटा में तो करेंगे तो वही आ जाएगा घूर फिर के, यानी कि कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। आपका ई एल एच एस आ गया, आर एच एस आ गया, दोनों इक्वल आ गए, इसलिए साबित हो गई। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है 10, इसको 3 बराबर में भागों में साबित करना है 10 का। 10 तो बज गया होगा ना, चलिए नोट कर लीजिए। इसमें 3 को लाना है, पहला दूसरा तीसरा है जी, इसमें 3 है ना, 1 + tan स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए, वन माइनस tan स्क्वायर है, 1 - cot स्क्वायर, इतना बराबर 1 - tan स्क्वायर ए, 1 - cot स्क्वायर ए, इतना पहले है फिर इतना है, और इसके बराबर कितना है tan स्क्वायर ए, इतना इक्वल है tan स्क्वायर ए। चलिए इसको साबित करते हैं, और ऊपर लिख लेता ना, इस सबको क्या करेंगे, इसको हल कीजिए, सोल्व यहाँ कीजिए, सोल्व SOLV, सोल्व यानी हल, हिंदी में से क्या कहते हैं हल। हल कैसे करेंगे देख लीजिए, इतना का फॉर्मूला क्या होता है, सेक और कॉस है ना, तो सेक स्क्वायर ये है कि थीटा है जी, ये है, चलिए सेक स्क्वायर ए बट्टा में आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए, इतना आ गया। अब स्क्वायर कैसे कह सकते हैं, इसका कौन सा उपाय है, कोई है उपाय, इसको और छोटा करते हैं, 1/cos स्क्वायर ए और 1/sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए। चलिए कुछ तो छोटा हुआ है, अब इसका क्या कर सकते हैं, तो लगता है ये वाला साबित हो जाएगा जी, यही क्या आएगा क्या, इसको ऐसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा,
1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो चलिए आ गया आपको कितना, साइन स्क्वायर ए बराबर बटे में कोस स्क्वायर ए, है ना। यानी कि आपको क्या आएगा, tan स्क्वायर ए मालूम हो गया, tan स्क्वायर ए इससे ई मालूम हो गया। तब क्या करेंगे, दूसरा पद कितना था, पहला से तीसरा आ गया। हम देखिए दूसरा से कर रहे हैं, दूसरा पद हमारा क्या है, चलिए दूसरा पद को इधर से लिख देता हूं। दूसरा पद यही ना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में कितना है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे, इसका भी सही कीजिए, ये प्लस बी क्या स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे अरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में इसका स्क्वायर है जी, इसका स्क्वायर है तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है, बटा में लिखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab कोट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, है ना। स्क्वायर का स्क्वायर थोड़ी है ये स्क्वायर नहीं है, ऐसे स्क्वायर है। तो इतना करो, इतना में हो गया। तो अब इसे क्या करेंगे, तो 3 tan स्क्वायर हो जाएगा, ये तो स्क्वायर 2 tan 1 माइनस 2 tan स्क्वायर ए 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, इतना का मान होता है सेक स्क्वायर ए, वीडियो तो आज नहीं चला था जी, सेक स्क्वायर ए खोलना करो खनियल का। हेलो चलिए गाइस देखिए, इसको इतना बराबर इतना करके ऐसे ले आए। अब इसको क्या करेंगे, ये से तो एक ही चीज है तक कट जाएगा। आपका यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे इधर बना देता हूँ, इधर यहाँ से देख लीजिए इसको। फिर वही आ जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर और 1 बटे साइन स्क्वायर है। इसको लिख लीजिए 1 बटे कोस स्क्वायर ए गुना में साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो कर दीजिए साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, यानी कि आपको आएगा कितना tan
स्क्वायर ए। चलिए ये आपका साबित हो गया है ना। इसका भी मान उतना नहीं आया, इतना सा, दोनों से आपको साबित हो गया। दूसरा पद से भी ये कट जाएगा ना जी, 2 बटा ये तो एक ही है, तो कैंसिल आउट भी हो सकता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।